हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो गई है सुबह की शुरुआत और सुबह सुबह बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो कल शाम के थोड़े से बर्तन रह गए थे और वैसे भी इन दिनों में थोड़े बहुत बर्तन जो है ना कि शाम के पड़े रहते हैं। तो पहले शुरू में बर्तन धुल लेते हैं और झाड़ू पोंछे का काम हो गया है। झाड़ू मैंने लगा दी है, छत पर भी झाड़ू लग गई है और यहाँ पर भी झाड़ू लग गई है। और हमारी नंदत जी बना रही हैं चाय, तो चाय भी एक तरफ रख दी है नंदत जी ने और एक तरफ हम धुल लेते हैं बर्तन। तो आज सभी लोग लग गए हैं काम में सुबह सुबह ही। तो बस जल्दी जल्दी से पहले बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में और बाकी के काम शुरू करेंगे। तो जो है ना कि सबसे पहले जो है ना कि सुबह सुबह तो झाड़ू पोंछे के ही काम हो जाते हैं और बर्तन जो है ना कि अब इन दिनों में पड़े रहते हैं। वैसे तो बर्तन हम शाम के टाइम में नहीं रखते हैं, सारे बर्तन शाम को ही धुल देते हैं। लेकिन इन दिनों में चाहे कितने भी बर्तन शाम के टाइम में साफ़ करो, फिर भी थोड़े बहुत बर्तन जो है ना कि पड़े रहते हैं, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो इसकी वजह से कुछ लोग बाद तक खाना ना खाते पीते रहते हैं। तो इसी वजह से ये थोड़े से बर्तन रह गए थे, तो धुलकर रख देते हैं बर्तन। और दूध वाली जो पतीली थी वो भी रखी हुई थी, क्योंकि पतीली को ज़्यादातर सुबह के टाइम ही धुलते हैं, अच्छे से भीग जाती है। दूध इधर जो है ना कि अंदर की साइड में थोड़ा बहुत चपक जाता है, तो जल्दी से नहीं छूटती है। तुरंत से अगर इसको धुलो तो नहीं छूटती है अच्छे से, सुबह के टाइम अच्छे से छूट जाती है। तो दूध वाली पतीली भी मैंने धुलकर रख दी है और बर्तन भी जो भी पड़े थे वो धुलकर रख दिए हैं। और इधर हमारी नंदत जी लगाने लगी हैं भैंस। तो ज़्यादातर अब नंदत जी ही भैंस लगा लेती हैं। और आरोही के पापा को सुबह के टाइम थोड़े बहुत अपने काम रहते हैं जो दुकान के हैं, तो इसकी वजह से वो भैंस नहीं लगा पाते हैं। और यहाँ पर बुआ चला रही हैं पंखा भैंस के पास में, क्योंकि सुबह के टाइम मक्खियाँ भी बहुत आ जाती हैं। और पापा पी रहे हैं चाय और दीदी भी बैठी हुई हैं। तो सभी लोग बस सुबह सुबह यही सारे काम रहते हैं। तो सभी लोग कोई तो बैठा रहता है, कोई तो अपने काम में लगा रहता है। तो यहाँ पर बुआ भी अपने काम में लगी हैं और नंदत जी तो भैंस ही लगा रही हैं। तो भैंस लग जाए और थोड़ा सा दूध, हाँ सुबह के टाइम जो है ना कि हमारी नंदत जी ने निकाला था भैंस से, तो थोड़ा सा ही उतने टाइम निकला था। तो इसके बाद में दोबारा से हमारी नंदत जी भैंस लगा रही हैं, क्योंकि अच्छे से भैंस हमारी अभी भी दूध नहीं दे रही है, जबकि बहुत ज़्यादा हम लोग खिलाते पिलाते भी हैं। तो एक बार में थोड़ा सा ही दूध दिया था और उसके बाद में अब दोबारा से भैंस लगा रही हैं, तो दोबारा से तो सही दूध दिया है। और इधर जो है ना कि आरोही के पापा अपने काम से लगे हुए हैं, दुकान का काम कर रहे हैं। और आरोही भी उठ गई हैं, आरोही बैठी हुई हैं। तो आरोही से हम बोल रहे थे कि चलो उठकर अब जो है ना कि दांत मांज लो और जो है ना कि कुल्ला उल्ला कर लो, उसके बाद में चाय पियो चल के। तो यहाँ पर आरोही भी हमसे कुछ बातें कर रही थी, क्योंकि ये उठते ही ये पूछने लगती हैं कि मम्मा आज स्कूल है या छुट्टी है। तो हमने कहा कि नहीं, छुट्टी नहीं है, स्कूल जाना है। तो फिर उसके बाद में चाय नाश्ता हो चुका है और इधर हम नहा लिए हैं। तो अब लग गए हैं खाना बनाने में। तो खाना बना शुरू कर दिया है और आलू जो है ना कि मैंने गैस पर ही उबाल लिए हैं। तो आज हम आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना कि थोड़े से आलू नमक मिर्च के कौरेंगे। और जब भी हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो दो तरीके की सब्ज़ी बनाते हैं, एक तो सूखी सब्ज़ी बनाते हैं और दूसरी जो सब्ज़ी है वो रसा वाली बनाते हैं। तो एक जो है ना कि सब्ज़ी सूखी वाली बना लेंगे और थोड़े से जो आलू मैंने बचा लिए हैं वो बनाएंगे रसा वाली सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो आलू उबाल कर जो है ना कि जब बनते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और एकदम से भंडारे वाली सब्ज़ी हो जाती है। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो है ना कि आलू को उबाल लेते हैं, उसके बाद में ही बनाते हैं। और थोड़े से चावल भी बनाएंगे रसा वाली सब्ज़ी के साथ में, और थोड़े से जो है ना कि सूखी सब्ज़ी हो गई है। तो यहाँ पर अब जो है ना कि सूखी वाली सब्ज़ी बना ली है और अब बना लेते हैं रसा वाली सब्ज़ी। तो पहले जो मैंने मसाले पीस कर रखे हैं उनको अच्छे से भून लेते हैं, उसके बाद में आलू डालेंगे। तो सब्ज़ी जो आलू वाली होती है ये उबले आलू की, ये बहुत जल्दी से बन भी जाती है। और उसके बाद में फिर हम रोटियां सेकेंगे, तब तक जो है ना कि आटा भी लगा कर रख लेंगे और तुरंत से ही रोटियां सेकने लगेंगे। तो जल्दी से हमारा खाना बन जाएगा। और इन दिनों में वैसे भी थोड़ा सा जल्दी हो जाता है खाना बनाने में, बस थोड़ा सा खाना हमारा गैस पर भी बन जाता है। चावल वावल जो है ना कि गैस पर ही बन जाते हैं और सब्ज़ी जो है चूल्हे पर और रोटियां चूल्हे पर बन जाती हैं, तो जल्दी हो जाता है। तो इधर सब्ज़ी छौंक देते हैं और तब तक आटा लगा लेंगे।
और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो आपकी ये पीली वाली साड़ी है ये रोज़ पहनने में थोड़ी सी जो है ना कि हैवी साड़ी है, इसको पहनकर कैसे काम कर लेती हो। तो दीदी जी बस ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी हैवी पड़ जाती है, क्योंकि जो हल्की साड़ियाँ होती हैं उनमें काम करने में आसानी रहती है, और जो ये हैवी साड़ी होती हैं उनमें थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। तो ये संभाले नहीं संभलती है, थोड़ी सी हैवी साड़ी हो जाती है, और थोड़ी सी गर्मी भी इसमें लगती है अभी, क्योंकि इतना ठंडा मौसम नहीं होता है, थोड़ी बहुत गर्मी भी हो जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत मौसम तो बदल गया है। और इधर जो है ना कि थोड़ी सी मैंने रोटियां सेकी हैं। तो आरोही के पापा खाना खाने के लिए आ गए थे, तो इनके लिए मैंने परोस दिया था खाना, और चावल इन्होंने आज ज़्यादा ही कुछ खाए हैं, रोटियां बहुत कम खाई हैं। तो एक ही रोटी इन्होंने खाई थी, चावल ही सारे खाए थे। और एक तरफ मैंने रख दिया है दूध उबलने के लिए। तो आज हम दूध का बनाएंगे खोया। तो पहले मैंने कहा कि दूध को उबाल लेते हैं, उसके बाद में रोटियां सेकेंगे, उबाल कर रख देंगे, फिर रोटियां सेक लेंगे सारी। और फिर दोबारा से मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है दूध का खोया बनाने के लिए। तो काफ़ी टाइम लग गया था खोया हमें बनाते हुए, और बुआ ने भी बनाया था, क्योंकि बराबर से हम नहीं बैठे रहे थे, बुआ ने भी बनाया था। तो आज हम बनाएंगे लौकी वाली बर्फ़ी। तो इधर जो दूध है उसको जला लेते हैं। दिखा टिफन दिखा, इधर दिखा, हेन पर आवो देखें, ऐसे तुम लोग निकल। अच्छा नन्हे ने बताओ तो कुछ सुनाओ, नहीं तब नहीं मिले। हाँ एक दे देते और रुका ले बिटिया खोलो, इन्ने सुनाओ रहा है मानवी। अच्छा तो आरो एक टिफिन मिल गो। ए भैया तो ताको खाना खाइबे के मिल गया टिफिन 2 अक्टूबर पर है के आरोही जो तक काजल लग गो जो मम्मी मेरे 2 टिफिन हो जाएंगे। अच्छा दही में पराठे, दही में सब्जी। आरोही के टिफिन मिल गया। अच्छा नहीं अंदर मट्टी भर दे ते हैं हुई जाइए नीचो। और इधर दीदी यहाँ पर चूल्हा बनाने में लगी हुई हैं। तो चूल्हे की ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैंने कहा थोड़ी सी मिट्टी नीचे की साइड में भर दो तो चूल्हे की ऊंचाई कम हो जाएगी। और एक नया चूल्हा भी बना रही हैं। तो इन दिनों में मैंने कहा दीदी से चूल्हा क्यों बना रही हो, तो दीदी ने कहा कि जो है ना कि नई मिट्टी से चूल्हा नहीं बनाया जाता है, जो ताल से मिट्टी आती है और वैसे पुरानी मिट्टी से चूल्हा बना लिया जाता है। तो वही दीदी नया चूल्हा भी एक बना रही हैं, और दीदी ने भी रसोई उसी तरीके से बना ली है जिस तरीके से हमारी रसोई बनी है। तो दीदी बोल रही थी कि इधर साइड से जो है ना कि दीवार भी बना लेंगे तो अच्छे से हमारी भी रसोई बन जाएगी। तो मैंने कहा ठीक रहेगा बना लो। और आरोही आई थी स्कूल से, तो आरोही जो है ना कि हम सभी को टिफ़िन दिखा रही थी कि आज जो है ना कि स्कूल में टिफ़िन मिले हैं 2 अक्टूबर को। तो मैंने कहा अच्छे हैं, जिन जिन बच्चों ने जैसे है ना कि कविताएं सुनाई थी उन सभी बच्चों को टिफ़िन एक एक मिला है और 2-2 केले मिले हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आरोही ने भी कविता सुनाई और जो है ना कि एक टिफ़िन लेकर आई हैं। और इधर मैंने सारे कपड़े अपने खींच लिए थे, तो कपड़े सारे फैला देते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था जो है ना कि कपड़े थोड़ा सा साइड में डाला करो, क्योंकि निकलने के लिए जगह छोड़ दिया करो। तो सही कहा दीदी, वैसे थोड़ी सी जगह जो है ना कि छोड़ देते हैं निकलने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो थोड़ी सी कम जगह छूट पाती है। और इधर जो है ना कि आप सभी को दिखाते हैं, यहाँ पर चिड़ियाँ आई हुई थी आज, जो कि ये चिड़ियाँ सभी लोग हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि ये पहाड़ी चिड़ियाँ होती हैं, और बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ भी कर रही थी ये चिड़ियाँ, लेकिन काफ़ी दूरी पर थीं तो इसी वजह से साफ़ नहीं दिखाई दे रही हैं। और आज जो है ना कि थोड़े बहुत बादल भी छाए हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से मौसम साफ़ नहीं है, थोड़े बहुत बादल हैं। और इधर जो है ना कि हमारा खोया बन गया था, उसके बाद में लौकी को उबलने के लिए रख दिया था, तो लौकी भी उबल चुकी है। तो फिर से हम आ गए हैं रसोई में, और अब जो है ना कि पहले चीनी को गला लेते हैं, पिघला लेते हैं पानी से, और थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर जो है ना कि पापा लेकर आए थे चीनी, 1.5 kg लेकर आए थे। तो 1 kg ही चीनी बुआ ने कहा कि डालो, और बाकी की जो है ना कि थोड़ी सी बचा दो। तो थोड़ी सी चीनी मैंने बचा दी थी और बाकी की चीनी डाल दी थी। तो यहाँ पर बुआ भी हैं, आरोही हैं, हम 3 लोग हैं और बाकी के सभी लोग नीचे हैं।
और काम भी हमारे हो चुके हैं, बस जो है ना कि बर्तन धुलने को रह गए हैं। तो बर्तन बाद में धुलेंगे, तब तक जो है ना कि हल्के वाले जो बर्तन थे वो धुल दिए थे, और जो कढ़ाई वढ़ाई है वो बाद में धुलेंगे। तो यहाँ पर पहले चीनी पिघला लेते हैं। और वैसे हम जो है ना कि ज़्यादा नहीं ये मीठा ईठा बनाते हैं, तो बुआ को मैंने बुला लिया था कि बुआ जो है ना कि आप ही बनाओ आके, तो थोड़ी सी अच्छी बनेगी। वैसे हमसे थोड़ी बहुत बिगड़ भी सकती है, तो बिगड़ने का ज़्यादा डर रहता है, तो मैंने बुआ को भी यहाँ बुला लिया है। और लौकी डाल दी है, जो है ना कि चीनी हमारी पिघल गई थी तो लौकी डाल दी है। तो अब धीरे धीरे इसको चूल्हे को जलाएंगे और धीरे धीरे इसको पूरा जो भी पानी है उसको जला देंगे। उसके बाद में खोया डालेंगे। और यहाँ पर आरोही जो है ना कि बहुत सारी बातें कर रही थी, क्योंकि आज जो है ना कि आरोही के पापा का जन्मदिन भी था। 2 अक्टूबर को जन्मदिन आरोही के पापा का पड़ता है। तो वैसे तो हमारे यहाँ किसी का भी जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, सिर्फ आरोही का ही जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन जो है ना कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मीठा बना लेते हैं, और आरोही के पापा भी कुछ ना कुछ मीठा लेकर आते हैं। वो इसी तरीके से मना लेते हैं, केक एक नहीं कट करते हैं। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि आरोही के पापा से बोला था कि जो है ना कि अब मनाया करो, अच्छा लगता है। और आरोही भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि मम्मा जो है ना कि पापा का जन्मदिन है, रूम को सजाओ, कमरे को सजाओ। तो मैंने कहा पापा नहीं मनाएंगे, क्योंकि बहुत जब मना नहीं रहे तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है। तो इसकी वजह से आरोही के पापा ने हाँ ही नहीं की कि हाँ मनाएंगे। तो फिर थोड़ा सा मैंने ये मीठा बना लिया था, और आरोही के पापा भी शाम के टाइम जब दुकान से आए थे तो थोड़ा सा मीठा लेकर आए थे। तो सभी लोगों को यही मीठा ही खिला पिला दिया था। तो अच्छा लगता है कुछ जब बनता है, कुछ अच्छे दिन पर बनता है। तो आज इसी वजह से बुआ ने कहा कि चलो कुछ मीठा बना लो। तो यहाँ पर हमारी बर्फ़ी बन चुकी है, तो थोड़ा सा और बुआ ने कहा कि चला देते हैं, उसके बाद में इसको जो है ना कि थाली में परोस लेते हैं। और आरोही बैठी हुई है बरोसी पर, और आते ही आरोही जो है ना कि पैंट को निकाल देती हैं, गर्मी इनको लगने लगती है। और काफ़ी मना भी करते रहते हैं, फिर भी ये निकाल देती हैं। और हल्का कुछ जो है ना कि पहना दो, वो भी नहीं पहने रखती हैं। तो नीचे के साइड में जो है ना कि खुल जाता है सारा का सारा, अच्छा नहीं लगता है दिखने में। लेकिन ये जो है ना कि बच्चे अपनी इच्छा से ही कपड़े वपड़े पहनते हैं। और इधर आरोही बैठ गई हैं बर्फ़ी खाने के लिए, क्योंकि आरोही को तो बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, और आरोही के पापा को भी बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना कि थोड़ी सी बुआ ने बचा दी है ठंडी होने के लिए। बर्फ़ी ठंडी हो जाए आरोही को खिला देते हैं। और जो बाकी की और थी वो थाली में परोस ली है, एक ही थाली में सारी बर्फ़ी परोस ली है और जमने के लिए रख दी है बर्फ़ी ठंडी होने के लिए। उसके बाद में सभी लोगों को खिलाएंगे शाम को। और तब तक जो हमारे थोड़े बहुत काम बाकी रह गए हैं उनको कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो राख है चूल्हे की वो कर देते हैं बरोसी में, और झाड़ू वाड़ू लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि दोपहरी के टाइम थोड़ा सा डर रहता है, हवा चलने लगती है इन दिनों में। तो जो आग होती है उसको भर कर देते हैं बरोसी में, तो उड़ने का डर नहीं रहता है। वैसे उड़ती है फिर जो है ना कि आगे की साइड में जहाँ पर हमारी किचन बनी है पक्की वाली और बाथरूम बना है, वहाँ पर छप्पर पड़ा है। तो इसी वजह से डर रहता है कि कहीं आग ना उड़कर चली जाए उस तरफ। तो आग को जो है ना कि बरोसी में कर दिया है, झाड़ू लगा दिया है। और इधर जो है ना कि लगभग आप सभी से मिले हैं 3 बजे के टाइम। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तुरंत से ही हम आए थे और इतना टाइम हो गया था क्योंकि आज थोड़ी सी देरी हो गई थी मीठा बनाने में। और बादल थोड़े बहुत आ गए हैं तो कपड़े सारे जो है ना कि उतार लेते हैं जो भी सूखे सूखे हैं। और आरब जो है ना कि बाहर को निकल पड़े थे ठंडा मौसम देखकर कि थोड़ा सा बाहर टहल कर आते हैं, और सो रहे थे थोड़ा सा, लेकिन जो है ना कि बाहर निकालते ही ये सोने लगे थे, वैसे जाग रहे थे। और बादल आ गए हैं क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठंडा भी मौसम है और बादल भी आ रहे हैं। तो 2-4 बूंदें भी पड़ी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं बारिश हुई है अभी हमारे यहाँ। तो थोड़े से जो है ना कि लिपाई पुताई के भी काम इन दिनों में रोक दिए हैं, इसी वजह से कि बुआ बोल रही है हमारे यहाँ कि अभी भी बारिश होगी तो अभी लिपाई रहने दो करने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और आरोही यहाँ पर सेब खा रही हैं। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, लगभग जो है ना कि 8 बजे का टाइम है। तो खाना हमारा बन गया है और अब धुलेंगे बर्तन। तो खाने में आज हमने बनाया है मूली का साग और मोटी रोटी बनाई है, क्योंकि मूली के साग के साथ में मोटी रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। और चटनी भी बनाई है, लहसुन प्याज की चटनी बनाई है, क्योंकि चटनी भी सभी को बहुत ही पसंद आती है। और थोड़ा सा तेल से छौंका लगा दिया था।
और इधर आरोही भी यहाँ पर खड़ी थी, कुछ हमसे बोल रही थी, तो मैंने कहा दूर रहो, कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि अभी ही हम लेकर आए हैं छत से, तो शाम का खाना भी थोड़ा सा लेट ही बना है। और मोटी रोटी मैंने सेंक ली थी जल्दी जल्दी से, और अकेले ही यार लगे रहे थे खाने में, तो मैंने कहा कि चलो मोटी वाली ही सेंक लेते हैं। और अच्छी भी लगती हैं मोटी वाली रोटी, सभी को पसंद आती हैं। और यहाँ पर कुकर को मैंने खाली कर लिया था, थोड़े से चावल रखे थे तो कुकर भी खाली कर लिया है, और ये सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं। और आरोही जो है ना कि हाथ पैर धुल रही हैं, क्योंकि ऐसे ही घूमती रहती हैं, तो शाम के टाइम में इनके हाथ पैर धुलवा देते हैं अच्छे से, और कहते हैं आप चलो जो है ना कि लेटो चल के या पढ़ाई करो। तो पढ़ाई थोड़ी देर आरोही करती हैं, उसके बाद में फिर सो जाती हैं। और खाना तो किसी किसी दिन खाती हैं शाम के टाइम में, वैसे तो ये दूध में जौरा खा लेती हैं, दूध के साथ में रोटियाँ, जिसको हमारे यहाँ दूध में जौरा बोलते हैं, तो उससे ये पेट भर जाता है इनका। और यहाँ पर आरोही जो है ना कि सब्जी उठा कर ले आई थी भैंस को डालने के लिए, जो कि सुबह की सब्जी रखी थी तो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो वही भैंस को डालने के लिए ले गई थी। दीदी जी बोल रही थी कि लेकर आओ, तो हम ले जाएं पीछे वाले घर में, वहाँ भैंस को डाल देते हैं। और यहाँ पर आरोही हमसे जो है ना कि कुछ बात कर रही थी, और कान में ही बात कह रही थी, तो हमें बहुत ज़्यादा गुदगुदी लग रही थी, हंसी आ रही थी, और बार बार कान में ही बोल रही थी। तो ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें बोलती रहती हैं, कोई अगर हो सामने तो बहुत ज़्यादा ये ऐसे ही करती रहती हैं कि मम्मा ये बात वो बात। और यहाँ पर धुल लेते हैं सारे बर्तन, तो सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं, और आज मैंने कहा कढ़ाई भी मांज लेते हैं, उसके बाद में ही सारे बर्तन धुलते हैं साथ में ही। तो कढ़ाई भी हमारी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई है अब, और जो है ना कि अच्छे से अगर साफ़ करो तो साफ़ हो जाती है, लेकिन अब की बात थोड़ा सा टाइम लग गया है कढ़ाई को साफ़ करने में, लेकिन अब तो एकदम से चमक गई है हमारी कढ़ाई। तो बस जल्दी जल्दी से कढ़ाई मांज लेते हैं और सारे बर्तन धुलकर रख देते हैं, और यहाँ की थोड़ी सी चौकी की साफ़ सफाई भी कर देंगे शाम के टाइम में। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।